ये जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्रेंच गुयाना से, राइट। विजुअल स्क्रीन आपको ये यहाँ से इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया है, श्रीहरिकोटा से, जबकि ये लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से, राइट। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ये ऑपरेशनल है कब से? 2013 से, ऑपरेशनल सिंस 2013। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेशन देखिए आप साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़े, उससे आप खुद से ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। आप यदि क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं तो आप मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है ना, आप लाइन पे हैं, है ना। नहीं तो फिर यदि आप नहीं फ्रेम कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत है करने की। चलिए मूव करते हैं आगे। ओके, आंसर होगा इसका डी, है ना। आंसर हो जाएगा इसका डी। अर्चना गौतम ने केवल आंसर सही दिया इसका डी, राइट। अब हम मूव करते हैं जो टॉपिक था एक्चुअल, है ना, हेल्थ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे ध्यान रखना है आपको। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में देखा जाए कि कौन कौन से डिजीज, या तो वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, वो न्यूज में रहे। तो पहला डिजीज है प्लांट से, देखो पहला डिजीज है राइस से रिलेटेड। देखिए राइस से रिलेटेड हमारे पास दो डिजीज हैं जो कि इस साल न्यूज में रहे हैं। पहला है राइस ब्लास्ट, देखिए राइस ब्लास्ट, RIC राइस ब्लास्ट। दूसरा एक राइस का ही डिजीज है, सीथ, SEATH, सीथ ब्लाइट डिजीज, सीथ ब्लाइट डिजीज, राइट। देखिए राइस ब्लास्ट डिजीज में देखिए जो आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो राइस का जो प्लांट होता है उसके लीव्स होते हैं, जो लीव्स ये इस तरह के ये सूख जाते हैं बीच बीच में। इस तरह का आप कभी खेतों में गए हो, ध्यान दिए हो तो ऐसा चीज देखिए, तो वो डिजीज है राइस ब्लास्ट। उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड ये सारी चीजें प्रोविजन में लाते हैं, राइट। ये किस तरह का डिजीज है? फंगस, फंगस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फंगस के थ्रू। और उस फंगस का नाम क्या है? नाम बहुत अजीब है, देखते हैं। नाम है मैग्ना, मैग्ना पोर्थियोरी जेई, पोर्थियोरी, THORY थ्योरी जेई, पोर्थियोरी जेई, मैग्ना पोर्थियोरी जेई। ये जो है फंगस है, उसका नाम है जिसके थ्रू ये राइस ब्लास्ट होता है। और फिगर में जैसा होता है वैसा ही होता है ये डिजीज प्लांट्स के साथ, राइट। अब देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने न्यूज में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस डिजीज को रोकने के लिए ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI एंड ICAR, इसके साथ मिलके उन्होंने एक मैपिंग तैयार की है, ठीक है। राइस के जीन में वेरिएंट करने के लिए, राइस के जीन को वेरिएंट करके जीन में वेरिएशन ला के इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए, राइट। इसलिए ये चीज न्यूज में है। इसको कैसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए ये क्या है, पहला ऐसा डिजीज है जो कि ऐसा हुआ है राइस में? नहीं, इसके पहले भी राइस में डिजीज हो चुके हैं, 6 to 7 राइस ब्लास्ट हो चुके हैं ना, तो आपको याद रखना है ये। दूसरा चीज, इसको फंगीसाइड्स का यूज करके इसको जो है इरेडिकेट किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिन डाइवर्स जीन मैनिपुलेट करके चीजें सही कर रहे हैं। दूसरा देखिए, एक मैंने ये बताया सीथ ब्लाइट, SHEATH, सीथ ब्लाइट डिजीज। ये भी क्या है? राइस में, ये भी एक फंगल डिजीज है। इसमें क्या है कि 60% रिडक्शन इन राइस एल्ड, राइस का जो एल्ड होता तो उसमें 60% रिडक्शन। जैसे मान लो 100 kg, क्या हुआ निशा बताइए, आपने हैंड रेज किया है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। सर वो सर जो आपने अभी नाम बताया था उसका क्या नाम बताया था? जस्ट ऊपर उसको राइस ब्लास्ट को एक फंगस जो था, हाँ मैग्ना, मेघना। यस हाँ सर, मैग्ना पोर्थियोरी जेई। ओके।
MAGNAPORTHURBYZAE, राइट। Okay, sir. ये PDF में शेयर कर दूंगा आपको, जो भी लिख रहा हूँ ना PDF में शेयर कर दूंगा आपको, राइट। सर ये हिंदी में भी दूसरी भेज चीज, देना PDF। हेलो, ये मिलेगा येलो रस्ट डिजीज। देखिए व्हीट का जो लीव्स होता है ना, लीव्स ऐसे कुछ दिखेगा आपको, आप कभी देखेंगे ध्यान से तो इस तरह का व्हीट का ये येलो येलो रस्ट, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा जैसे रस्टिंग हो गई है उसकी। रस्टिंग कहाँ होती है? आयरन की, है ना। ऐसे लीव्स की रस्टिंग, देखिए ध्यान से जरा, है ना, दिख रहा है आपको? कलर चेंज करता हूँ, ये यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ क्लियर दिख रही है चीजें। तो ये जो येलो रस्ट डिजीज है, ये वीट क्रॉप में होता है, और ये भी एक फंगल डिजीज है, राइट। कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज, फंगस के थ्रू हो रहा है। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जरूरी है। अब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल इसमें क्या होगा, जैसे ही येलो कलर का ये रस्ट हो जाएगा, येलो रस्ट होगा, तो इसका जो फूड फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो जो व्हीट प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो व्हीट की प्रोडक्टिविटी होगी वो घट जाएगी, सिंपल। तो येलो रस्ट डिजीज व्हीट में होता है, और इससे जो है प्रोडक्टिविटी उसकी घटती है। अगला डिजीज आते हैं, देखिए ये डिजीज है, ये न्यूज में रहा इस बार, मंकी पॉक्स। इसमें बॉडी पे देखिए ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जैसे होता है ना चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह के कुछ होते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, राइट। तो मंकी पॉक्स जो है ये सिमिलर है किसके? स्मॉल पॉक्स के, स्मॉल पॉक्स के सिमिलर है। ये जो वायरस है उसकी फैमिली, जैसे स्मॉल पॉक्स का जो फैमिली है, वायरस फैमिली, उसको पॉक्स वायरिडेई, पॉक्स वायरिडेई, पॉक्स POXVIRIDAE इस फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। देखिए आपको ये हो सकता है ये ना पूछे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये किसके सिमिलर है? स्मॉल पॉक्स के सिमिलर है, राइट, मंकी पॉक्स। दूसरा चीज ये है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, क्योंकि देख रहा फिगर में दिखा दिया, मतलब पॉसिबल है। दूसरी चीज ये है कि ये लिमिटेड होता है, लेकिन होता तो है लेकिन लिमिटेड होता है। देखिए यूपीएससी में ऐसा लिख देगा तो आपको लगेगा कि गलत है, क्योंकि ये क्रिटिकल वर्ड्स हैं, क्रिटिकल वर्ड्स पे आप फोकस कर लेते हैं तो ये लगेगा कि अरे ये तो होगा ही नहीं, तो लिमिटेड है इसमें, आप ध्यान रखिएगा, राइट। दूसरी चीज क्या है कि ये डिजीज मोस्टली देखा गया सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में होता है, इंडिया में अभी डिजीज नहीं है ना। मोस्टली किसको इम्पैक्ट करता है? यंगर पीपल को, यंगर, ओल्ड एज वालों को नहीं करता है, राइट, क्योंकि उनमें वो रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी आ जाती है, राइट। 10% जो मोस्ट डेथ देखा गया है उसमें ये चीजें देखी गई हैं कि इनमें है। अब देखिए इसके ड्रग्स के बारे में देखते हैं कि कौन सी दवा काम कर रही है इस पे। तो जो WHO ने नोटिफाई किया है उसमें जो मेडिसिन स्मॉल पॉक्स के लिए था, स्मॉल पॉक्स के लिए था, वह मेडिसिन इस पे भी काम कर रही है, राइट। तो आपको ये याद रखना है ना। तो आप ये याद रखिए कि ये पहली बार ह्यूमन में आइडेंटिफाई किया गया था वही अफ्रीका कंट्रीज में। जो कॉन्गो है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, वहां पे ये एंडेमिक बना था, एंडेमिक डिजीज की तरह 1970s में ये था, चिकन मंकी पॉक्स, है ना। इसके अभी कहीं 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 पे ये चीजें देखी जा रही हैं, अभी काफी ज्यादा आउटब्रेक हो रहे हैं, फर्टिलिटीज हो रही हैं, यंगर पीपल की डेथ हो रही है। तो WHO ने कुछ इसमें सर्कुलर निकाला था, इसलिए चीजें न्यूज में थी। तो इसलिए मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स को आपको याद रखना है। दूसरा जो है, एक मिनट, सर इसमें दवाई का नाम क्या था, बताया नहीं आपने? इसमें इसमें ड्रग्स का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए एक्चुअली, है ना। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि मंकी पॉक्स के लिए, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं, कोई इसके लिए मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन ही है ना। तो वैक्सीन, इतने सारे वैक्सीन है, तो हम नाम याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, है ना। हमें बस ये इंपॉर्टेंट रखना कि किसके सिमिलर है, घुमा करके, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, ये मतलब ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। इवन मैं भी ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पे, है ना, मेडिसिन ठीक के है नाम हो गए ये सब चीज़ें। तो एक देखिए, जैसे एक बर्ड फ्लू सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बर्ड फ्लू।
बर्ड फ्लू से रिलेटेड मैं देखिए मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, H5N1 वो बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। एक आपने स्वाइन फ्लू देखा होगा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। इसका जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसका वो है H1N1। अब आप इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आपको कि मतलब H1 किसका है, N1 किसका है, तो इसको आप थॉरली मतलब 2-4 बार देख लीजिए तो याद हो जाएगी आपको चीजें। आप लिंक बना लीजिए, है ना, वन H1N1 है ना, ऐसे करके आप लिंक बना लीजिए कुछ जो भी आपको लग रहा हो, है ना। 5 है तो बर्ड 5 से कुछ ऐसा करके बना लीजिए, 5 चिड़िया है ना, H5N1, राइट। इसके बाद दूसरा एक और आता है बर्ड फ्लू में ही, आप देखेंगे H9N2, ये भी क्या है, एक वायरस है ना। तो जब भी ऐसा कुछ नाम दिखे आपको तो याद रखिए कि ये वाइल्ड बर्ड जो था ना, वाइल्ड बर्ड जंगली जो होते हैं चिड़िया होती है, उनमें ये वायरस देखा गया H9N2। तो ये सारी की सारी चीजें न्यूज में रही हैं, तो आप लोग बस एक बार बस इनके वायरस के नाम लिखिए और ये डिजीज के नाम लिखिए, है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जो है कैटल एंड बुफेलोज में डिजीज देखी गई है अभी हाल ही में, कैटल एंड बुफेलोज में, वो है हेमरेज सेप्टिकेमिया, HEMORRHAGIC, हेमरेज सेप्टिकेमिया। ये बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये देखा गया कि कैटल बुफेलोज में ये डिजीज हो रहा है बहुत ज्यादा। जितने भी कांटेक्ट में आते हैं, इस कांटेक्ट एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू, जब भी ये चाहे क्लोथिंग यदि आपने उसका कुछ यूज किया हुआ, किसी और जानवर ने यूज कर लिया, तो वो चीजें हो जाती हैं, है ना, हेमरेज सेप्टिकेमिया, राइट। आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस आप इतना याद रखिए कि ये चीज है, ये डिजीज है, कहाँ होता है, किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखिए। बैक्टीरियल है कि नहीं है, वायरस है, फंगल है कि नहीं, है ना, ये सब चीजें देख लीजिए। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। किसमें होता है, कैटल्स एंड बुफेलोज में होता है, राइट। इसके अलावा जो है फुट एंड माउथ डिजीज, आपने ये जानवरों में देखा होगा, उनके जो पैर के जो खुर होते हैं ना, उनमें जो ये डिजीज होती है, चाहे माउथ में ये डिजीज हो जाती है, माउथ फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं इसको, है ना। ये है वायरल कंटेगवस एनिमल डिजीज, मतलब बहुत ही संक्रामक रोग है ये, वायरस के थ्रू, है ना, कंटेगवस डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है। और आपने डोमेस्टिक देखा जाए तो वाइल्ड बोवाइन और डोमेस्टिक एनिमल में देखा जाएगा, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए इसके पैर में और ये इसका माउथ में डिजीज होती है ना। इसको भी हम क्योरेबल है ये, है ना, हेमरेज सेप्टिकेमिया, ये भी, इसका भी क्योर है, मतलब इसकी मेडिसिन हैं, इसका मतलब क्योर है ना। फुट एंड माउथ डिजीज के भी हैं, रिसर्च चल रहे हैं अभी। इसके अलावा दूसरा डिजीज जो न्यूज में रहा है वो है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस ब्रूसेलोसिस जो है न्यूज में रहा इस बार। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होता है जो कि कोई डिजीज है वो एनिमल से मूव करके आता है इंसान के अंदर, वो है जूनोटिक डिजीज, राइट। ये है बैक्टीरियल, बी से ब्रुसेलिस ब्रुसेलोसिस एंड बैक्टीरियल। मोस्टली देखा जाए ये कैसे फैलता है ना, इसका फैलने का मेन कारण है, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उस डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू होता है, जैसे आइसक्रीम हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, इसके थ्रू ये वायरस जो है, बैक्टीरियल जो डिजीज जो है होता है ना, एनिमल से इंसानों में। नाम क्या है, ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस डिजीज जो है बैक्टीरियल है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू ये फैलता है। बस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा, राइट। अब देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिजीज हो रही है इतने से डिजीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है ना, NADCP। जब क्वेश्चन मेंस में आएगा तो आपसे ये सारे पूछेगा कि क्या गवर्नमेंट ने, इतने सारे डिजीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा
देखिए अभी मैं बताया था आपको फुट एंड माउथ डिजीज के लिए, ब्रुसेलोसिस के लिए जो लाइव स्टॉक्स है ना, जो लाइव स्टॉक्स, ये ब्रुसेलोसिस है। इसके अलावा अभी फुट एंड माउथ डिजीज दिखाया था आपको, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल करने के लिए NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि टारगेट रखा गया कि हमें इस डिजीज को 2025 तक कंट्रोल में करना है और पूरा का पूरा 2030 तक इरेडिकेट कर देना है। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। 2025 तक क्या करना है, डिजीज का कंट्रोल में करना है और 2030 तक पूरा का पूरा इरेडिकेट करना है। ये देखा जाए तो किसमें कॉमन है ना, ये डिजीज देखा जाए फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस, ये किसमें कॉमन है, काऊ में कॉमन है, गाय में कॉमन है, फेलोज में कॉमन है, बुल्स, पिग्स, सीप्स, भेड़, बकरी, इन सब में कॉमन है। इसके अलावा इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट, देखिए अब इकोनॉमिक बेसिस पे कहा जाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो ट्रेड ऑफ मिल्क है, लाइव स्टॉक के जो प्रोडक्ट है, जो मीट का जो ट्रेडिंग होती है ना, इन सब चीज़ों को भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि इकोनॉमी की बात की जाए तो इन सब डिजीज का डायरेक्ट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जब भी आंसर लिखिए उसको कोरिलेट कीजिए। इसके अलावा और जो डिजीज न्यूज में रही हैं, एक मिनट देख लेते हैं। एंथ्रेक्स, देखिए एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो कि इसके द्वारा होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। ये एक जर्म है, जर्म होते हैं ना छोटे छोटे जर्म्स, ये सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में। होता क्या इससे है, जो एनिमल जो होते हैं, कैटल, सीप्स, गोट्स, ये मोस्टली जो है ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। ये फील्ड है, फील्ड में इसने ग्रेजिंग किया, कुछ मिट्टी खा लिया, ये सब चीजें खा लिया, इनसे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, है ना। इनका डायरेक्टली जो है यदि किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए, यदि देखो अब ये क्या है, एनिमल से ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर है कि नहीं, नहीं, डायरेक्टली ये ट्रांसफर होता है ना। ये स्पोर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, स्पोर्स, स्पोर्स मतलब कि यदि बॉडी में किसी तरह से इंसर्ट किया, है ना, म्यूकस के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू यदि आप गया, तब जाके ये आपको हो सकता है, राइट। दूसरी चीज, इसके बाद एक न्यूज में डिजीज रही है इस बार, इबोला। इबोला जब से कोविड आया है तो ये सारे डिजीज न्यूज में आने लगे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इनके भी अभी ट्रायल चल रहे थे, तो इनके जो अभी भी वैक्सीन ट्रायल, जो ट्रायल उसमें है, ट्रायल स्टेज में है, राइट। कोविड का अभी भी देखो, अभी वैक्सीन नहीं बना है कोई, है ना, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बना है, राइट, सारे के सारे ट्रायल में है। तो अभी भी इबोला जो है कब आया था, बहुत पहले आ गया था, जबकि इवन देखा जाए, है ना, 14-15 में इबोला एपिडेमिक मेनली हुआ था। जो वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, गिनिया था, जो वेस्टर्न अफ्रीका है ये, है ना, ये वेस्टर्न की है गिनिया, एक और कंट्री है सिएरा लियोनी और लिबेरिया, 3 कंट्री आसपास ही यहीं पे है ना। तो यहाँ पे ये डिजीज आई थी, इबोला, है ना, लेकिन अभी भी ये क्या है, इसका ट्रायल फेज में है। तो उस टाइम पे WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल को कंसर्न जो है, इसको फिक बोलते हैं, PHIEC, फिक, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी आता है। देखिए ये न्यूज में रहा है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ना है आपको कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या होता है। ये बहुत ही रेयरली किसी डिजीज को जो है दिया जाता है WHO के द्वारा, है ना। जैसे 6-7 जो है अभी तक इतने पेंडेमिक हुए हैं, तो इन सब में ये ध्यान रखना है कि PHEC किसकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। आप इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा गूगल करके, राइट। तो बस इबोला के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो है इबोला वैक्सीन जो है अभी ट्रायल स्टेज में है, किस कंट्रीज में थे ये, WHO ने इसको PHI फिक जो है डेजिग्नेट किया हुआ है ना। बस इतना याद रखना है। इसके बाद देखिए, इससे इबोला से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जेड मैप, REM, डेसीवीर, DESIVIR, डेसीवीर, REGN,
EB3 and MAB114. This was in news is related to, है ना, दिस वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इतना नाम नहीं देगा, 2 या 3 नाम देगा, 2 या 3 नाम दे करके पूछ लेगा कि दिस वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल सीजर, इट इज रिलेटेड टू डिजीज, अ काइंड ऑफ वायरस, इट इज रिलेटेड टू द ड्रग्स ऑफ इबोला, इट इज रिलेटेड टू द ड्रग्स ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस, है ना। तो आपको देखिए, आप यदि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, एक बार भी आपके यदि आपके आइज के थ्रू ये गया होगा तो आप जरूर उसको क्लिक कर जाएंगे। तो आप ऐसा चीज जरूर देखिए, है ना। ये हिंदू से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि उसमें चीजें आई गई थी, इबोला का जब आया था आर्टिकल तो उसमें चीजें मेंशन थी। ये चारों के चारों क्या है, ट्रायल्स ड्रग है, किसके, इबोला के, है ना। ये चारों के चारों क्या है, इबोला के ट्रायल्स ड्रग हैं, ट्रायल्स ड्रग। इसके बाद एक और न्यूज में आया था आपको, नीपा वायरस, नीपा वायरस, ये भी क्या है, जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज मैंने रीजन बता दिया, जेनेटिक डिजीज किसे बोलते हैं, एनिमल टू ह्यूमन, है ना। इसके बाद देखिए, जो निपा वायरस है, कहाँ से पहले आइडेंटिफाई हुआ था, ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1999 में। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी आपसे कि कब कहाँ से हुआ था, लेकिन आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आप क्लिक करें उससे रिलेटेड कुछ ऐसे चीजें, स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, इसलिए बैकग्राउंड पड़ जाता है ना। देखा गया कि मलेशिया और सिंगापुर, मलेशिया एंड सिंगापुर के जो पिग फार्मर थे, पिग पशुपालन जो मतलब पिग का जो फार्मिंग करते थे, तो उनमें ये पहले देखा गया था नीपा वायरस, है ना, 1999 के आसपास। फिर उसके बाद फ्रूट बैट्स, जो चमगादड़ है, फ्रूट बैट्स, उसमें ये चीज देखी गई, राइट, नीपा वायरस। और इसमें होता क्या है कि एक्चुअली जिसको हो जाता है वो पर्सन कोमा में चला जाता है, नीपा वायरस जिसको होगा वो कोमा में चला जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज और है कि इसका कोई वैक्सीन है तो नहीं है, करेंटली इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिससे कि ट्रीट किया जा सके, है ना। एक मिनट, अगला डिजीज है काला अजहर। काला अजहर एक डिजीज है, देखिए, वेट, काला अजहर डिजीज है जिसको हम ब्लैक डिजीज भी कहते हैं, राइट, काला अजहर डिजीज, इसको हम बोलते हैं ब्लैक, काला अजहर डिजीज को हम बोलते हैं ब्लैक डिजीज। ये डिजीज एक्चुअली इन्फेक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है, एक पैरासाइट है, एक पैरासाइट है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया पैरासाइट के थ्रू होता है। काला अजहर जिसको ब्लैक डिजीज भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको ब्लैक डिजीज, रीजन इसका ये है कि जब ये डिजीज होता है तो बेसिकली जो स्किन होता है, इंसान का जो स्किन होता है, स्किन ग्रे कलर का हो जाता है। जब ग्रे कलर का स्किन होगा तो वहां पे ब्लैक दिखने लगेगा वो बॉडी, तो इसलिए उसको ब्लैक डिजीज बोलते हैं या काला अजहर बोलते हैं, राइट। इसके अलावा जो उसका एब्डोमेन होगा, जो एब्डोमेन होगा वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, राइट, एब्डोमेन बाहर की तरफ आ जाएगा। दूसरा हेयर फॉल होगा, ये सारे इसके सिम्टम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें WBC का जो फॉर्मेशन है वो रिडक्ट हो जाएगा, मतलब रिड्यूस होने लगेगा, और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, जैसे कि चक्कर आना, ये सारी चीजें क्रिएट होने लगेगी। यदि कुछ और प्रॉब्लम हुई तो जो WBC के जो फंक्शनरीज हैं वो जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं उससे, काला अजहर डिजीज से। ये न्यूज में इसलिए रहा है कि जितने भी इंडियन सब कंटिनेंट हैं, जैसे इंडियन सब कंटिनेंट में हम देखें कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, यहाँ पे ये डिजीज काफी देखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये पैरासाइट किलर, सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर है वर्ल्ड में, राइट। तो काला अजहर जो डिजीज है वो क्या है, पैरासाइट डिजीज है ना।
काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है, न्यूज में रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अगला देखते हैं चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा वायरस ये डिटेक्ट किया गया था 1965 में गुजरात में, है ना, ये 1965 में। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जैसे प्री मानसून, ड्यूरिंग द मानसून जो मॉस्किटोज हैं, जो सैंड फ्लाइज हैं, सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो, उनके थ्रू ये जो एज ग्रुप है, बच्चों का एज ग्रुप 2 to 16 है, उसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उनको। अभी ये चीजें 1965 में हुई थी और अगेन वो वायरस एक्टिवेट हुए हैं, इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये चांदीपुरा में जो हुआ था, अभी जो वायरस आइडेंटिफाई किया गया था गुजरात के, तो वो जो है प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो इम्पैक्ट कर रहा है। एज ग्रुप कौन सा है? 2 to 16 एज ग्रुप। ऑप्शन में क्या दे सकता है कि ये 16 लेटर या ओल्ड पर्सन को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो एजेंट है वो सैंड फ्लाई है ना, इसके अलावा मॉस्किटोज भी हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक आपने न्यूज में सुना होगा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। कैनाइन हिंदू पेपर यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें आया हुआ था, सितंबर या अक्टूबर वाले में आया होगा, डिस्टेम्पर वायरस, राइट, CDV। हुआ क्या था कि ये डिजीज जो वहां का गुजरात का, जैसे ये गुजरात है, यहाँ पे गिर फॉरेस्ट है, राइट। गिर फॉरेस्ट में क्या हुआ कि 20 लायंस अचानक से ही उनकी डेथ होने लगी, मतलब उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और डेथ होने लगी। तो जब 20 लायन अचानक से डेथ हुए तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि हम अभी जो है लायन को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, ब्रीडिंग करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अचानक से किसी डिजीज के थ्रू सारे लायन मर रहे हैं। तो बहुत ही इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की सिचुएशन आई। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर स्टेप देखा गया कि ये किसके थ्रू हो रहा है, तब तक किसी को नहीं पता था। तो फिर बाद में ये चीजें ऑब्जर्व की गई और अथॉरिटी ने वेरीफाई किया कि ये जो है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है ना। और ये किया क्या, जो लायन थे उस टाइम के लायन थे, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसका जो है कंसिक्वेंसेस क्या है कि जो है सिम्टम क्या है इसके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनमें। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनमें। दूसरी चीज क्या थी कि नर्वस सिस्टम उनका वीक पड़ने लगा, 3 प्रॉब्लम हुई उनको, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब कि उसमें जो है एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जो फूड का बॉडी में, वो नहीं हो पा रहा था, एनर्जी नहीं मिल रहा है उसको, फील कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो रही है, तो ये इस तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा था, इस तरह से वो लायन की डेथ हुई थी सबकी, राइट। इसके अलावा ये भी देखा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि केवल गिर फॉरेस्ट में ही इम्पैक्ट हुआ, नहीं, इसके अलावा इंडिया के रणथंभौर नेशनल पार्क में ये टाइगर और लियोपार्ड को भी इम्पैक्ट किया था ये डिजीज, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, राइट। अगला जो न्यूज में था वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, रोटा वायरस नाम में ही वायरस है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड रोटा वायरस। हमें बायोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए कि ये जो है एक आरएनए बेस्ड वायरस है। मोस्टली ये देखा गया कि इन्फेंट जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इन्फेंट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। और किस तरह से इम्पैक्ट किया? डायरिया के थ्रू, डिसेंट्री होना, डाइजेशन ना होना, ये सारी प्रॉब्लम हुई और बच्चों की डेथ हुई। लेस देन 5 ईयर वाले जो बच्चे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए उससे। वायरस जो स्प्रेड हुआ है पर्सन टू पर्सन, किसकी वजह से? पहला बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक एजेंट। अभी हो सकता है कि अभी 10 मिनट में आपका टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर से रिज्वाइन करेंगे, है ना। देखिए रोटा वायरस है ना, इन्फेंट को इम्पैक्ट किया। एज देखें तो 5 ईयर से कम वाले बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए, पर्सन टू पर्सन, ये किसके थ्रू? बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक एजेंट के थ्रू। और ये करता क्या है एक्चुअली में, और क्या करता है? गैस्ट्रो इंट्रीज है ना, गैस्ट्रो इंट्रीज जैसे उनका डाइजेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब HCl, जैसे बॉडी में बहुत ज्यादा HCl का ये स्टमक है अपना, है ना, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट लेयर में। HCl का फॉर्मेशन होता है जितने भी
फूड के साथ जो जर्म्स आते हैं वो HCl क्या करता है, उनको किल कर देता है और ये लंप बनाने में हेल्प करता है और बागी आगे मूव करता है। इसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर वहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप पहले ही यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन कर दिया, वो डाइजेशन करने ही नहीं देगा, आप बाहर जो है उल्टी हो जाएगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती थी बच्चों में, है ना। तो ये रोटा वायरस के थ्रू ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। अब रोटा वायरस जब ये प्रॉब्लम आई तो इसके लिए कौन से दवाएं आई, है ना, कौन सा डिजीज के लिए क्योर आया? क्योर है कि हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या किया, एक नया रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया। उसका नाम है रोटावैक 5D। रोटावैक 5D इस वैक्सीन का नाम है, जो कि रोटा वायरस से बचाएगा। और ये वैक्सीन डिजाइन और डेवलप किया गया है किसके द्वारा? दो इंफॉर्मेशन काफी है, रोटा वायरस के लिए है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। रोटावैक 5D वैक्सीन है, किसके लिए? रोटा वायरस के लिए। भारत बायोटेक ने इसको डेवलप और डिजाइन किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब वायरस से जितने भी इम्पैक्ट हो रहे थे, इम्पैक्ट को कम करने के लिए देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में हमारे, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम एक्सपेंडिचर है, राइट। तो उसको देख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए, प्लस जो भी बजट था उसको इम्प्रूव किया। इसके अलावा रिसर्च में थोड़ा इन्वेस्ट किया। तो जैसे मेंस का आता है, तो मेंस में देखिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है 3S प्रोजेक्ट नाम से। तो आप मेंस में एज अ वे फॉरवर्ड जब लिखेंगे तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, 3S प्रोजेक्ट, है ना। सेंटर ने इसको प्लान किया है कि हमारा जो किस तरह से इसको इस प्रोग्राम को प्लान करेंगे। 3S का मतलब यहाँ पे है स्मार्ट, सेफ्टी एंड सर्विलांस। 3S का फुल फॉर्म मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है स्मार्ट, सेफ्टी एंड सर्विलांस, 3S प्रोजेक्ट, राइट। ये प्रोजेक्ट जो होगा, जितने भी प्रायोरिटी ड्रग्स हैं और वैक्सीन है, प्रायोरिटी ड्रग्स एंड वैक्सीन, इनका पोस्ट मार्केटिंग, प्री मार्केटिंग नहीं, पोस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केट में जाने के बाद उनका क्या करेगा, सर्विलांस करेगा कि ये वैक्सीन या मेडिसिन जो है कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमी को, कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है उस पर्सन, नॉर्मल पर्सन को, कि उसके पॉकेट के बजट में है कि नहीं चीजें, राइट। और जैसे कि WHO ने रिकमेंड किया है रोटा वायरस वैक्सीन के लिए रिसेंटली कि इंडिया को इवेल्युएट करना चाहिए इस पे, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है 3S प्रोजेक्ट, है ना। इस तरह से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव हो सकता है, आप जो है इसको लिख सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो वायरस रहे हैं, न्यूज में रहे हैं जो और वायरस हैं, यदा यदा वायरस, यदा यदा वायरस, ये रिसेंटली हुआ क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया अपना, देखिए इक्वेटर वाला जो नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है इस साइड, राइट। ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे जो मॉस्किटोज हैं, यहाँ पे जो मॉस्किटोज हैं, यहाँ पे ये वायरस यदा यदा वायरस जो है पाया गया है मॉस्किटोज में। ऑस्ट्रेलिया के जो मॉस्किटोज है वहाँ पे ये पाया गया है यदा यदा वायरस, जो कि चिकनगुनिया के वायरस जो है उसके जैसा है, सिमिलर टू चिकनगुनिया वायरस, राइट। और देखिए दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसको ह्यूमन के लिए थ्रेट है कि नहीं, इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के लिए थ्रेट है? जी नहीं, ह्यूमन के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो कि इम्पैक्ट करे, है ना, ये चीजें इम्पैक्ट करें, इसलिए इस वायरस को जो है रोकने की जरूरत है, चाहे इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करेगा यदा यदा वायरस, ऑस्ट्रेलिया के जो मॉस्किटोज हैं वहां पे देखा गया है, राइट। तीसरी, इंडिया में नहीं है अभी। अगला जो है डायप्थीरिया। डायप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, इमेज है मेरे पास। देखिए डायप्थीरिया डिजीज है, ये भी न्यूज में रहा है इस बार, है ना। डायप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बेसिकली देखा जाए म्यूकस, जो माउथ का जो म्यूकस होता है उसको इम्पैक्ट करता है, और जो नोज एंड थ्रोट जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको जो है काफी बैडली इम्पैक्ट करता है, वहां से जो है आपको एयर का स्वेलिंग हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बाकी ये यदि अंदर देखा जाए तो ये हार्ट को, किडनी को, नर्वस सिस्टम, इन सबको भी जो है एडवांस स्टेट में यदि चला जाएगा तो उनको भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी या फिर वो धीरे धीरे वो चीजें
हार्ट में यदि अच्छे से सर्कुलेशन नहीं होगी तो वो सारी प्रॉब्लम होनी ही होनी है, राइट। सिम्टम इसका देख लेंगे, सिम्टम क्या है कि थिक ग्रे मेम्ब्रेन, थ्रोट एंड टॉन्सिल प्रॉब्लम्स होगी इसमें। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स वो सॉल्व हो जाता है, जैसे मैंने ये बताया कि वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, फिर वो उससे हार्ट जुड़ा हुआ है तो हार्ट भी इम्पैक्ट होगा, राइट। दूसरी चीज है कि इसमें फीवर भी आएगा, और जो कॉज है एयर बर्न ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जो एयर में जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे आप छींकेंगे या सब चीजें करेंगे तो उसके थ्रू भी ये आप में हो सकता है। जो भी कंटामिनेटेड कोई पर्सन है आपके घर में तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है, राइट। तो डिप्थेरिया जो है ये आपके थ्रोट से रिलेटेड है, टॉन्सिल से रिलेटेड है ना, आपको इतना याद रखना है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, राइट। इसके अलावा जो डिजीज रही है मीजल्स एंड रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मीजल्स एंड रूबेला ये वायरल डिजीज है, राइट। वायरल डिजीज हैं जो कि स्प्रेड होते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू। ये मीजल्स क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, मीजल्स डिजीज जिसको होगा वो क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देगा, कमजोर कर देता है। और यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो जितने भी और डिजीज हैं जिसको हम सेकेंडरी डिजीज बोलेंगे, सेकेंडरी डिजीज जैसे होते हैं, एक डायबिटीज पर्सन होता है तो मान लीजिए उसको डायबिटीज होगा तो उसको डायबिटीज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको और डिजीज से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी तरह ये वायरस यदि मिजल्स जो है वायरस यदि आपके बॉडी में आया तो होगा क्या कि आपके इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो कोई भी डिजीज आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक जो बनाना चाहिए, जो रेसिस्टेंस पावर उस बॉडी को क्रिएट करना चाहिए, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। जब क्रिएट नहीं कर पाएगा तो आपकी जो बॉडी है उसको मतलब कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है तो उसको झेल नहीं पाएगी और आप बीमार हो जाएंगे, और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, राइट। तो सेकेंडरी जो है एक डोर ओपन करता है सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। अब देखा जाए कि ये वायरस जो है एक्सक्लूसिवली, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या ये वायरस एक्सक्लूसिवली ह्यूमन पैथोजेंस के थ्रू होता है? बिल्कुल सही है, ये एक्सक्लूसिवली ह्यूमन पैथोजन के थ्रू होता है, राइट। ये ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी एनिमल जो है रिजर्वायर या कोई एनिमल वेक्टर नहीं हो सकता, इसका वेक्टर नहीं होता इसका, मिजल्स का। नो एनिमल वेक्टर्स। इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। कोई एनिमल हो सकता है कि नहीं, एनिमल केवल एनिमल ही हो सकता है क्या, है ना, इस पे ज्यादा यूपीएससी फोकस करती है। अब देखिए इसी में जैसे दूसरा नाम आपने देखा रूबेला का, राइट। रूबेला है, इसी को रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मिजल्स। जर्मन लोगों ने इसका नाम दे दिया है जर्मन मिजल्स। ये होता है थोड़ा माइल्ड होता है, ये डिजीज है मिजल्स की तरह ये डिजीज है, लेकिन ये माइल्ड होता है, लेकिन इसके जो कंसेक्वेंसेस होते हैं ये बहुत ही सीरियस होते हैं। होता क्या है इसमें, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रेग्नेंट वीमेंस, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको, और जो उसमें चाइल्ड है, चाइल्ड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिजल्स एंड रूबेला प्रेग्नेंट वुमेन को भी इम्पैक्ट करेगा, साथ ही साथ उसमें जो फीटस में जो चाइल्ड है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और WHO के अकॉर्डिंग इसके लिए फर्दर क्या स्टेप उठाए गए हैं, न्यूज में क्या है, WHO ने एक सर्कुलर निकाला कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जिस तरह की प्रॉब्लम यदि हो रही है, जो इन्फेक्टियस चाइल्डहुड किलर डिजीज है, मिजल्स रूबेला, इनको हम 2023 तक क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इनको जो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब इनमें अभी रिसर्च चल रहा है ना। तो 2023 तक इनको पूरी तरह से हम जो है कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, बट हम इनको अचीव करने की, रिड्यूस करने की, पूरी तरह रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। ये WHO का सर्कुलर आया था, तो इसलिए ये चीजें न्यूज में थी, है ना। अब मिजल्स का देखते हैं इंडिया में क्या सीन है ना। ये तो हो गया ग्लोबल लेवल पे मिजल्स एंड रूबेला का, रूबेला और मिजल्स का हमने देख लिया थोड़ा बहुत।